जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि हम वैट जब से इम्प्लीमेंट किया है यूके गवर्नमेंट ने, तो अब हम बिजनेस अगर स्टार्ट करना है स्टार्टअप्स के लिए है। क्योंकि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, जो ऑलरेडी कंपनीज जिनकी चल रही थी, जिनका सेलिंग हो रही थी, उनके लिए मैं ऑलरेडी ये वीडियो कर चुका हूँ। उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं और क्या बचने का तरीका है और क्या हमें रेमेडीज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी इसमें मिक्स होगा थोड़ा सा। लेकिन है कि जो इनिशियल है, जिन्होंने अब स्टार्टअप लेना है, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके लिए उनको क्या ज़रूरत है, वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम समझेंगे थोड़ा सा हाउ टू वेट वर्क्स फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस इन द यूके। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग वेट फॉर आउटसाइडर्स। ठीक है, ये आउटसाइडर्स के लिए है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई चेंज नहीं आया, वो उसी तरीके से विद ऑल बेनिफिट्स वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये आउटसाइडर्स के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म समझना है वैट का, कि वैट है क्या। वैट मीन्स के वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है जी, जिस तरह पाकिस्तान में जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं इसको। ठीक है, जनरल जीएसटी भी कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स में। अच्छा, यूएसए में भी जीएसटी है, लेकिन यूएसए में क्योंकि अमेजोन सेलर्स का कंसर्न नहीं होता जीएसटी जीएसटी से, वो यूएसए में क्या करते हैं कि अमेजोन अपना रिसीव करता है बायर से, और वो खुद ही गवर्नमेंट को करता है, पे करता है, मीन्स के फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। यूके में ऐसा नहीं है। तो हमें देखना है कि बेसिकली सप्लायर वैट चार्ज करता है आपसे, बिजनेस से। सप्लायर चार्ज करता है वैट बिजनेस से। ठीक है, आप लोगों से करेगा, क्योंकि आप अपना बी टू बी, इसमें जहां तक मॉड्यूल बी टू बी होता है, वैट वो चार्ज करेगा आपसे और पे करेगा गवर्नमेंट को। HMRC डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस वैट चार्ज करेगा बायर से और पे करेगा HMRC को। आपने कैलकुलेट करना है, आपने उसको डिपॉजिट करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने इसकी रिटर्न्स भी देनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि अमेजोन यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम नहीं कर रहा, यूएसए में कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको थोड़ा मैकेनिज्म इसका समझ आ गया होगा। अब हम आगे रूटीन की चीजें देखते हैं। यूके नेशनल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो उसी तरीके से अपना विदाउट वैट रजिस्ट्रेशन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, उनका थ्रेश होल्ड है £85,000 पर ईयर। जो उनका रेवेन्यू है, वो जब तक 85,000 को टच नहीं करते तब तक वो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ वैट वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, और उनको वैट को गवर्नमेंट को पे करने की भी जरूरत नहीं है। ये उनको एक बेनिफिट मिलता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ यूके। आउटसाइडर जो है वो यूके बेस्ड बिजनेस ओनर शेल वैट रजिस्टर। ठीक है जी, उनको वैट रजिस्टर होना पड़ेगा फ्रॉम डे वन। अब विदाउट वैट रजिस्ट्रेशन आउटसाइडर्स कह लें, ओवरसीज कह लें, वो नहीं काम कर सकेंगे। उनको वैट रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा डे वन से, और उनको वैट भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। आउटसाइडर बिजनेस कर रहा है अगर वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर, देन शैल पे वैट फ्रॉम। अब ये वही पुरानी वाली चीज़ है, इसलिए मैंने की है कि थोड़ा सा मिक्स भी कर लेते हैं इसमें, ताकि वो भी चीज़ें हो जाएं कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत कम लोग रह गए जो कर रहे हैं और उनको मेल भी नहीं आई अमेजोन की तरफ से, क्योंकि ये जनवरी से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अब अगस्त आ गया, अगस्त का भी एंड है, 8 माह हो गए हैं। तो इसमें तकरीबन कोई 60-70% लोगों को वो ब्लॉक कर चुके हैं, मेल्स कर चुके हैं, और उनका यहाँ कुछ लोग जो हैं जो वैट पे करना शुरू कर दिया जिन्होंने। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सबसे बड़ी ये आ रही थी, जिसमें एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है वो लोग परेशान थे, और लोगों ने बिजनेस को सेल आउट कर दिया, बंद कर दिया, ये जो भी कर। क्योंकि 1 जनवरी 2021 से आपने ये पे करना था, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट था। या उसके बाद जब भी बिजनेस स्टार्ट किया, भले आपने जनवरी में इम्प्लीमेंट हुआ, तो आपने उससे 2 माह पहले किया तो तब भी, लेकिन बैक डेट्स में के चले जाएं तो 1 जनवरी 2021। अच्छा जी, उसके बाद है कि थ्रेशोल्ड नहीं है आउटसाइडर्स के लिए। स्टार्टअप बिजनेस शेल वैट रजिस्टर फ्रॉम डे वन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि डे वन से वो करेंगे। अब इसमें करना जो है हमने, एक दफा मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये चीजें बता दूं थोड़ी सी, और उसके बाद फाइनल में आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। फुलफिल ऑल लिटिगेशन फॉर आउटसाइडर। आउटसाइडर ने तमाम लिटिगेशन पूरी करनी। अगर आपको चाहिए कि अभी आप, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप स्टार्टअप करना चाहते हो, कहते हैं कि जी मैं इतनी बड़ी अमाउंट वैट की मैं नहीं पे कर सकता, मेरा तो इतना मार्जिन ही नहीं होगा, स्पेशली स्पेशली जो होलसेल के लोग हैं उनके लिए। तो उनके लिए क्या है कि एक लोकल किसी बंदे को, सिटीजन को ढूंढे, उसको अपना बनाए पार्टनर। और पार्टनर भी वो होगा ओनरशिप। वो पार्टनर यूं नहीं होगा कि आप 90% के पार्टनर हैं और वो 10% के, वो ओनरशिप में होगा। वैसे जो इनकी पहली सबसे आई थी कंडीशन, वो आई थी 75%।
लेकिन है कि ओनरशिप की जब बात करते हैं तो 51% पे भी ओनरशिप हो जाती है, और वो होगा इन डॉक्यूमेंट्स होगा। बाकी आपकी अपनी डील है कि आपके आपके पार्टनर के साथ क्या डील है उतनी। जस्ट आपने कह लें कि सिंबॉलिक या डमी पार्टनर को बनाया हुआ, लेकिन वो होगा सिटीजन। ठीक है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहली जो बेनिफिट आपको मिलेगा कि एक आपको थ्रेश होल्ड मिलेगा 85,000। आपको वेट रजिस्टर हुए बगैर बिजनेस स्टार्ट करने की ऑप्शन मौजूद होगी, थ्रेशोल्ड मौजूद होगा, और वेट जो है वो 7.5% तक भी आप कर सकते हैं। जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए फ्लैट 20%, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन जो लोकल्स हैं उनके लिए 7.5, इवन कुछ कैटेगरीज में 5% पे भी चला जाता है। ठीक है, सिटीजन के लिए एड लोकल पार्टनर विद ओनरशिप इवन इन डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट की हद तक कर लें, इसमें ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन है कि गवर्नमेंट को ऑब्वियसली जो कंपनी रजिस्टर हुई है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है, उसके अंदर वो शो होना चाहिए। हाउ टू चार्ज वैट फ्रॉम कस्टमर इन पीएल। अब ये हम देखेंगे कि पीएल में हम कस्टमर के साथ किस तरीके से वैट को चार्ज करेंगे और होलसेल में किस तरीके से करेंगे, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसमें बिजनेस है यूके बेस्ड पार्टनर 75%, ये मैंने 75 इसलिए लिखा हो, जो पहली गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशन आई थी उसमें ये कंडीशन थी, जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट था उसमें 75% था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो ओनरशिप में कन्वर्ट हो गया। जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसमें अभी भी 75% ही है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें दोबारा टैक्सेशन के लिटिगेशन से दोबारा से एक दफा कंफर्म करना होगा जब भी हम बिजनेस को रजिस्टर करेंगे, कि क्या हमें पार्टनर 75% का ही चाहिए, या हम 51% करके भी उसको ओनरशिप दे सकते हैं। लेकिन सिंपल इज दैट, क्योंकि हमने लेना है पार्टनर, या तो इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनर होगा, प्रॉपर पार्टनर होगा, फिर भी कोई इशू नहीं। और अगर डमी होगा तो फिर तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, वो 51% उसके शेयर हो या 75% उसके, वो डमी होना है, काम सारा हमारा ही होना है, काम सारा हम नहीं करना। ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि हमें 85,000 का थ्रेश होल्ड भी मिल जाएगा, और वैट की जो परसेंटेज है वो भी हमें मिल जाएगी 7.5 तक। ठीक है जी। अमेजोन अभी तक जो है वो उसमें फैसिलिटेटर का काम नहीं कर रहा, लेकिन है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में अमेजोन जो है वो इसमें फैसिलिटेटर का काम करे। लेकिन अभी फिल वक्त नहीं है, अभी हमने खुद ही वैट रिसीव करना है, खुद ही वैट कलेक्ट करना है, खुद ही वैट को गवर्नमेंट में सबमिट करवाना है, डिपॉजिट करवाना है, इसका जो भी आप नाम ले लें, जमा करवाना है। ठीक है, HMRC में। और फिर हमने उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। जब क्योंकि जीएसटी जो यूएस में है, जो पाकिस्तान में है, इसकी हर 3 माह बाद आपने एंट्री करनी होती है। वैट जो है वो आप साल बाद भी कर सकते हैं, 3 माह बाद कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपने उसकी रिटर्न लाजमी जमा करवानी होती है, क्योंकि रिटर्न नहीं जमा करवाएंगे तो आपको जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे वो कि आप वैट डिपॉजिट जमा करवा रहे हैं या वैट पे कर रहे हैं, वो आप पे पेंडिंग ही रहे। ठीक है जी। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा आपको बता सकूं कि जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरीके से आज के दौर में जो है वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये एक चीज़ मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि ये एक चीज़ पेंडिंग है, ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द, बल्कि नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही करूँगा, शॉर्ट वीडियो ही करूँगा। ये दोनों चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन, बाकायदा कैलकुलेशन बता दूँ। ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाजत, लास्ट स्क्रीन है। ठीक है जी, स्लाइड है, ये अक्सर मैं पढ़ के ही बताता होता हूँ कि कम एंड जॉइन अस, वी आर इलेक्ट्रिफाइंग कॉमर्स, मेक योरसेल्फ स्किलफुल, अपने आप को कारामद बनाए। ठीक है जी। एंड ऑफ इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन सून ऑन सेम चैनल। ठीक है जी। गेट कनेक्टेड, आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, और ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब इस वीडियो के साथ हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि हमने बैठ के होते हुए अब जो बिजनेस स्टार्टअप्स करने हैं यूके में वो किस तरीके से करने हैं। कोई भी अगर फर्दर क्वेश्चन होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगी, तो आप अपना कमेंट्स में कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि उनके आंसर दे सकूँ। ठीक है। तो अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।